हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 12वीं क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसी में मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाला हूं। तो पूरे क्लास में आप बने रहिए। आज का क्लास जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी बेसिक बातें वगैरह बची नहीं है, सारे को हम लोग कर लिए हैं, सारे फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी एक्सरसाइज का अंत में जो अंतिम एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। तो हमारा क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज किसका? तो चैप्टर नंबर 2 जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF। पहला और दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो डोमेन और रेंज बताए थे पिछले क्लास में, यदि वह नहीं देखे हैं तो क्लास ओवर होने के बाद आप लेक्चर 1 और 2 को भी देख लीजिए। उसमें सारे ग्राफ के माध्यम से डोमेन और रेंज को कंप्लीट बताया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी। तो वह सब चीज़ अगर दिमाग में है तो आपको क्लास ये बिल्कुल आसान लगेगा। नहीं अगर याद है तो देखिए, यहाँ समझ में बात पूरी आएगी और उसके बाद जो है उसको फिर से आप एक बार याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबको जोड़िए। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 इसको सोल्व करना है, यानी इसमें हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, अगर रेंज नहीं दिमाग में रहेगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। कॉस इन्वर्स, कॉस को आप हटा करके 13π/6 लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस का जो रेंज है कॉस इन्वर्स का वह है 0 से लेकर पाई तक। तो हमें आंसर भी 0 से पाई के बीच में ही लाना है। तो इसको चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस इन्वर्स कॉस। अब इस 13π/6 को क्या हम 2π + π/6 लिख सकते हैं? गौर से देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब cos 2π + थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा cos इन्वर्स cos π/6। अब ये हमारा आंसर देगा π/6। सेम इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है tan इन्वर्स 7, tan जो है वह 7π/6 है। अब देखिए, ये भी हमारा रेंज के बाहर है, ये वैल्यू जो है वह रेंज के बाहर, इसलिए इसको भी हम रेंज में लाएंगे। तो हमारा tan का इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच में। तो आ जाएगा ये रेंज में tan इन्वर्स, tan इसको लिख सकते हैं आप π + π/6। अब ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स tan π/6 और इसका भी आंसर आ गया π/6। तो रेंज में जब आ जाएगा तो tan इन्वर्स से tan इन्वर्स को हटा करके हम सीधे एंगल पे आ जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रूफ करना है। इसमें LHS को RHS के इक्वल लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद है और सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो बिल्कुल सवाल बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से क्या कह रहा है कि प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 2 sin इन्वर्स 3/5 को लाना है tan इन्वर्स 24/7। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें इस 2 को हटाना होगा, ये 2 इसके अंदर जाए तब। अब उसके बाद फिर एक तरफ साइन है, एक तरफ क्या है, tan है, तो लाना होगा हमें। तो इन सब सवालों को करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक और चाहिए, उसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे साइन इन्वर्स 3/5 है, इसको अगर आप मान लेते हैं x, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो अब साइन x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ मान लीजिए ये ट्रेंगल में आपने इस एंगल को x ले लिया, ये राइट ट्रेंगल है, ये ABC हो गया। सपोज कीजिए इस x के लिए यह P हो गया, तो ये हमारा आ रहा है 3 और ये आ रहा है 5। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जिसका वैल्यू निकालना है, कॉट कहती बेस निकल गया, P और H पहले से ये है,
तो आप tan निकाल सकते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा tan x बराबर क्या हो जाएगा, p/b, तो 3/4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा साइन इनवर्स 3/5 है, इसको अगर हम tan में चेंज करना चाहें तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। कॉस में चेंज करना चाहें तो cos x बराबर होता है b/h, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी x बराबर cos इनवर्स 4/5। तो इस तरह से हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसको दूसरे में बदल लेते हैं। उसी तरह इन्वर्स वाले को भी हम एक से क्या करेंगे, दूसरे में बदल सकते हैं। तो अब इसको आप करिए, इसका LHS लीजिए। LHS क्या है, सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। LHS है आपका 2 साइन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4, tan में आ गया। अब 2 tan इनवर्स में से 2 को कैंसिल करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, अपने आप tan में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 3/4/1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। पिछले दिन एक फार्मूला आपको बताया गया था 2 tan इनवर्स x का, ये हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में लाना है तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग करेंगे। तो अब ये हमारा 2 से 4 कटेगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, यानी tan इनवर्स 3/2 और नीचे डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/16। अब इसको हटाइए, इधर लिखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2, नीचे में LCM हो गया 16 माइनस 9। आइए, अब ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/2 और डिवाइडेड बाई 7/16 इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 और ये बाटा के नीचे बटा ये उलट जाएगा इंटू 16/7, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 तिरका 24/7 और यहीं लाना था आपका RHS और ये प्रूव हो गया। देखिए यहाँ tan इनवर्स 24/7 है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जहाँ जो चीज़ कहेगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो पीछे वाले सारे डोमेन रेंज का कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं। 4 में है कि साइन इनवर्स, देखिए 4 में भी है साइन इनवर्स 8/17 18/17 और साइन इनवर्स 3/5। इसको क्या लाना है, tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाई 36। तो सेम हम लोग पहले जैसे किए थे वैसे कीजिए। LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हम इसे 2 तरीके से आपको बता देते हैं, दोनों में जो मेथड आपको अच्छा लगे वह कर सकते हैं। पहले तो ये दोनों को हम tan में चेंज करते हैं, तो tan में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/, ये फिर हमारा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 15 प्लस tan इनवर्स 3/, ये हो जाएगा 4। इसके लिए डायरेक्ट आप जैसे पिछला हम फिगर बना के समझाए थे वैसे भी आप रफ में कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स A/B है तो इसे अगर tan इनवर्स में बदलना है तो tan इनवर्स A/√B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, या अगर cos इनवर्स A/B को अगर बदलना है tan में तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई A। ये दो को दिमाग में सेट कर लीजिए। ये कैसे सेट करना है ये भी समझ सकते हैं आप।
साइन में क्या होता है, p बाई एच होता है। तो अगर ये p है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मन में h, b नहीं मालूम, और tan इनवर्स बराबर क्या होता है, p बाई b। तो p है तो p और b निकालना है, तो b इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो उस चीज़ को दिमाग में कंसेप्ट रखना है, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिए यहाँ। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसका एलसीएम हो जाएगा 15 चौका 60, 8 चौका 32, अब प्लस 15 तियाँ 45, और नीचे 60 माइनस 8 तिरका 24। ये क्या होगा, ये देखिए tan इनवर्स 5 2 7 77/60, और नीचे वाला गुना करके उलट दीजिए ऊपर, 60 बटा क्या हो जाएगा, घटेगा तो 36, 60 बटा कितना आ रहा है ये 36, तो 36 लिखिए, ये 60 से 60 कट जाएगा। tan इनवर्स 77/36, और यहीं RHS आपको लाना था, प्रूफ हो गया। तो एक तो ये मेथड है कि हम साइन को और दोनों साइन को tan में बदल दिए, बड़ा आसानी से tan के फार्मूला को हमने लगाया और इसको प्रूफ कर दिया। एक दूसरा हम आपको बताते हैं जो कि NCERT के बुक का मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। अब देखिए आपका LHS ये है, इसमें हम क्या करते हैं, लेते हैं, सपोज कीजिए लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू x। इससे हमारा क्या हो जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा 8/17। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 15/17। यहाँ लिख लेते हैं एंड cos x बराबर हो जाएगा 15/17। फिर एंड दूसरा मानिए साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लीजिए y। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, साइन y बराबर 3/5। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देयरफॉर कर लीजिए, cos y बराबर, तो cos y बराबर 4/5 हो जाएगा। अब ये हम डायरेक्ट कैसे लिखे, देखिए अब साइन x बराबर ये है, तो cos x बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ रूट अंडर 1 माइनस क्या है, ये 8/17 का स्क्वायर कीजिएगा, 17 का स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को घटाइएगा, ये 225 का 15 हो जाएगा, 17 स्क्वायर का 17 हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। उसी तरह से cos y का वैल्यू निकाल लेना है। ये वैल्यू दोनों हमने निकाल लिया। अब आइए, अब हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो लिखते हैं, चूँकि cos x प्लस y क्या होता है, cos x प्लस y होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है। अब cos x कितना है 15/17 और cos y है 4/5 माइनस साइन x कितना है, साइन x 8/17 और ये है 3/5। कीजिए 17×5 85 और ऊपर हो जाएगा 60 माइनस 17×5 85 और ऊपर हो जाएगा कितना, ये 85, 17×5 85 8 तिरका 24। ये हो गया आपका। अब एलसीएम ले लीजिए, 85 ऊपर में आ गया 60 माइनस 24 यानी 36/85। किसका वैल्यू निकला, x प्लस वाई का। अब हमारा x, ये cos x प्लस वाई का। अब हमारा x प्लस वाई क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 36/85। क्या निकला, cos इनवर्स 36 प्लस
36/85। अब इसको tan में बदल दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, tan में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। फिर वहीं प्रक्रिया करना पड़ेगा, तो ये होता है b/a, तो 36 नीचे आ जाएगा और ऊपर में हो जाएगा आपका 85² माइनस 36², ये भी क्लियर हो जाएगा, आपका आ जाएगा 77/36। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, RHS आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों मेथड में जो आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ आप क्या बोलते हैं, sin x निकल गया, cos x निकल गया, sin y निकल गया, cos y निकल गया। आप tan x भी निकाल सकते हैं, tan y भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी यहाँ ज़रूरत है नहीं। चलिए इसको आप ऐसे निकालें। एक दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका, वो अभी सीख लीजिए। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ अब आप tan x निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए। tan x बराबर हो जाएगा sin बाई cos, ये हो जाएगा 8/15। और यहाँ tan y बराबर क्या हो जाएगा, sin y बाई cos y, तो ये हो जाएगा 3/4। तो अब आप इसको ऐसे ले सकते हैं, LHS नहीं, आप ऐसे लिखिए, सिंस tan x प्लस y बराबर, tan x प्लस y बराबर क्या होता है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। तो अब tan x का वैल्यू हम निकाल के छोड़े हैं 8/15 प्लस tan y का वैल्यू निकाल के छोड़े हैं 3/4 और 1 माइनस 8/15 गुने 3/4। अब tan x प्लस y हमारा क्या निकला, 15 चौका 60, 8 चौका 32 प्लस 15 तिया 45/60। इसको उलट देते हैं तो 60 नीचे 60 माइनस 24। तो अब ऊपर में आपका क्या, ये 60 से 60 तो कैंसिल हो जाएगा, 77/36। अब आपका x प्लस y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 77/36। अब ये x प्लस y क्या है, ये देखिए। x क्या माने आप, साइन इनवर्स, तो इससे आपका हो गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। और यही प्रूव करना था। आप तीनों मेथड में से किसी मेथड का इस्तेमाल करके सवाल को प्रूव कर सकते हैं। तीनों मेथड आपको बता दिया गया और डिटेल्स बता दिया गया आपको। जो मेथड आपको आसान लगे वैसे एग्जाम में करना है। आइए और क्वेश्चन को प्रूव करते हैं हम लोग। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 में है इसी तरह के सवाल हैं 5 में भी। तो 5 में है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये लाना है आपको। इसमें सब cos ही लाना है, कोई झंझट नहीं है। आप क्या कीजिए, वही चीज़ अपनाइए, दूसरा मेथड जो हम लोग किए थे उस तरह से। मान लीजिए इसको क्या मान लेंगे हम कि cos इनवर्स 4/5 बराबर x। इससे हमारा क्या हो जाएगा, cos x बराबर 4/5। तो इससे sin x क्या हो जाएगा, sin x बराबर 25 16 3/5। फिर एंड, यहाँ लिख लीजिए लेट एंड cos इनवर्स 12/13 बराबर मान लीजिए y। तो ये हो जाएगा cos y बराबर 12/13। अब इससे हमारा देयरफॉर sin x इक्वल टू क्या, sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 ऊपर 13 स्क्वायर 165 हो जाएगा यहाँ। तो अब देखिए, अब हमें क्या लाना है, इसका वैल्यू cos में ही लाना है। तो लिखेंगे सिंस cos x प्लस y बराबर
कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फार्मूला है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस। तो अब क्या करेंगे, गौर कीजिए। यहाँ कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से लाइए 4/5, कॉस वाई का वैल्यू उठा के लाइए 12/13, माइनस साइन एक्स का वैल्यू 3/5 और साइन वाई का 5/13। ये क्या हो जाएगा, 12 चौका 48, 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 65। तीनों में 65 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकला ये, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये 8 में से 5 गया 3, 33/65। अब कॉस को उधर भेज दीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65। अब x का वैल्यू पुट कीजिए, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 और ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो इन्वर्स वाला जो भी फंक्शन है उसमें जो भी फार्मूला है उसको याद रखिए, बिल्कुल आसानी से सवाल बनेंगे। देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आप जितना अधिक मेहनत करेंगे सवाल उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा, उतने ज़्यादा तीनों पर आपकी पकड़ रहेगी। इसलिए सवालों को हल कीजिए, फार्मूला को याद करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे, फार्मूला जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना देर तक आपके पास रहेगा और याद होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही आप कर लेंगे, 7 भी उसी तरह का सवाल सब है। आइए अब हम लोग 6, 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे आपको अच्छा लगे क्वेश्चन को वैसे जिस मेथड से मन करे उस मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मेथड आपको बता दिया गया है। अब जैसे 6 नंबर में है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये लाना है आपको। तो एक तो मेथड है कि इसको क्या कीजिए, आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, बनाइए। दूसरा एक सटीक मेथड आपको बताए थे, tan में सबको कन्वर्ट कर लीजिए। तो आइए इसको अब हम लोग tan में कन्वर्ट करके बनाते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ नीचे में क्या है 13 है, ये बी वाई क्या होता है, तो नीचे तो b आ जाएगा, ऊपर में √13² माइनस 12²। तो 13² माइनस 12² का रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ इसको बदलिए tan इनवर्स। अब क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, ये 3/, यानी कि ये p है तो p होगा। अब नीचे चाहिए हमको b, तो 5² माइनस 3² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक इन्वर्स को tan में बदल दिए, इसको भी tan में बदल दिया। अब क्यों बदले इस पर भी विचार करते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का नहीं है। तो अब ये हो गया आपका tan इनवर्स x 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐड कीजिए, LCM हो जाएगा 12, 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई, इसका भी LCM हो जाएगा 12, नहीं इसका LCM तो 48 होगा ना, 48। तो ये गुना करना है 48 हो, ये कटेगा 3 से 4, 4 चौका 16 ले लीजिए, 16, तो 16 माइनस 5। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो गया आपका tan इनवर्स 9×5 14/12, 14/12। देखिए एक बार मिला लीजिए, सही है ना, 12 4 का LCM 12,
पर 5 4 3 12 3 3 9 5 14 बटा 12, नीचे 16 में से ये 11 बटा 16। अब ये क्या होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 14 बटा 12 और ये चला जाएगा 16 बटा 11। अब ये कटेगा, 4 3 12 4 चौका 16, tan इनवर्स 14 चौका 56 बटा 33। अब ये हमें tan में नहीं चाहिए, हमें आंसर क्या चीज़ में चाहिए, साइन में चाहिए। कोई बात नहीं है, तो अब इस tan इनवर्स को साइन में बदलेंगे तो साइन इनवर्स ये हो गया 56 बटा 65, और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका जो है आपका, इसको x मान लीजिए और इसको y, या फिर आप sin x प्लस वाई में निकाल लीजिए। तो जो मेथड आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए। नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को दूसरे मेथड से बता दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। tan इनवर्स 63/16 इसको लाना है sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ठीक है, अब ये tan में आना ही है, इसलिए RHS को लीजिए, फटाफट tan में बदल दीजिए। sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 क्या हो जाएगा, ये sin से tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा, ये 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 12। अब प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3, यानी कि यहाँ b है और तो b नीचे चला जाएगा, और ये h है तो p निकाल लेंगे, 4/3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका tan x इनवर्स x tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाइए। tan इनवर्स x 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब क्या होगा, ये देखिए, tan इनवर्स 5/12 पर एलसीएम लीजिए, सीधे एलसीएम लेना, लीजिए 12 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो गया 5 प्लस 3 चौके 12 4 चौका 16 और डिवाइडेड बाई 12 3 36 माइनस 20 बटा 12 से 12, ये 12 3 36 होगा ना नीचे, अभी नहीं काटिए 36। आइए यहाँ, ये हो गया आपका tan इनवर्स 16 5 21 बटे 12 गुने 36 बटा 16, ये 12 3 36, लाना कितना है 3 63 बटा 16, 21 3 63 बटा 16, ये गया tan इनवर्स 3 21 3 63 अब बटा 16, और ये हो गया हमारा RHS। तो देखिए, ये सब सवाल जो है ज़्यादा बेहतर होगा आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और tan इनवर्स में कन्वर्ट करके tan x प्लस वाई या tan x माइनस वाई वाला जो फार्मूला सेट करता है उसको सेट कीजिए, एकदम खटाखट आंसर निकलता चला जाएगा। बस एक चीज़ यही ध्यान रखना है कि हमें साइन को tan इनवर्स में कैसे बदलेंगे और cos को कैसे बदलेंगे। बहुत आसान सा फार्मूला है, फार्मूला याद रखिए, सब बदलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि देखिए, LHS में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए LHS में 1 2 3 4 टर्म दिया, और इसका वैल्यू आपको निकालना है π/4, यानी LHS में है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये सभी को जोड़ने पर π/4 आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या कीजिए, 2 का पेयर बना लीजिए, 2 को एक साथ कर लीजिए, 2 को एक साथ कर लीजिए, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1x प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 अब प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 1/8। क्वेश्चन हम लोगों ने सही लिखा है ना, 1/5 7 1/3 1/8 एकदम सही है। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको जोड़िए 7 × 5 = 35, 7 जोड़ 5/35 डिवाइडेड बाई 7 × 35 माइनस 1/35, दोनों में नीचे 35 है, कट जाएगा। क्या बचेगा ऊपर में? tan इनवर्स 12/35 में से घटेगा 34, 35 में से घटेगा 34। अब आ गया ये tan इनवर्स 12/34। एक बार फिर इसको चेक कीजिए, ये हुआ। अभी इसको तो छोड़िए दिए हम लोग, प्लस इसको जोड़िए tan इनवर्स 8 × 24 8 जोड़ 3 बटा 1 माइनस है, तो ये 8 × 24 माइनस 1/24, ये 24 से 24, ये 35 से 35 कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ? tan इनवर्स 7 × 5 12/34 और यहाँ क्या बचा? tan इनवर्स 11/23, ये कटेगा 6 17, यानी tan इनवर्स 6/17 और tan इनवर्स 11/23, ये हो गया tan इनवर्स। फिर इसको जोड़िए 6/17 जोड़ 11/23 अब बटा 1 माइनस 6/17 गुने 11/23। थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाना चाहिए। ये बराबर हो गया tan इनवर्स 17 23 कैल्शियम तो कुछ निकलेगा नहीं, 17 गुने 23, थोड़ा गुना ज़्यादा होगा, 23 26 × 120 और 6 × 18, 6 × 18 और 6 दूनी 12 1 13 अब प्लस 11 7 77, 11 कम 11 7 18 और डिवाइडेड बाई 17 गुने 23 माइनस 6 गुने 11 डिवाइडेड बाई 17 गुने 23, तो इधर नीचे वाला कट गया, हटाइए। अब ये बचा tan इनवर्स, क्या बचा ऊपर में? 8 7 15 और 8 3 11 1 12 325 और नीचे 17 गुने 23 tan इनवर्स। हमें लाना क्या है? इसको π/4 लाना है, तो 17 गुने 23 माइनस 66, तो 17 × 51 और 17 दूनी 34 और 5 39 अब माइनस 66, ये हो जाएगा tan इनवर्स 325/11 में से 6 गया 5, 8 में से 2 325, यानी tan इनवर्स ये कट जाएगा 1। तो ये सब आ गया हमारा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो घबराना नहीं है, सवाल अगर बड़ा खींच रहा है तो उसको जाने देना है। बड़े बड़े सवाल जो हैं काफ़ी वह उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वह हल्के और आसान होते हैं, इसलिए बड़ा देख करके घबराना नहीं है। सवालों को समझते हुए स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, और जो भी फार्मूला यूज हो रहा है उसको एक बार फिर से याद कर लेना है, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। और याद करने के बाद भूलेंगे भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं भूलेंगे, लेकिन जब उसका अप्लाई होता रहेगा फार्मूला का तब नहीं भूलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10 प्रूफ करने वाला, 12 तक प्रूफ करने वाला है। आइए देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है प्रूफ करने के लिए कि tan इनवर्स √x को प्रूफ करके दिखाइए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, और x बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के बीच। स्वाभाविक है cos इनवर्स का जो रेंज है
वह 0 से 1 तक है, ये 0 से पाई तक है, और tan इनवर्स रेंज का रेंज जो है वह -π/2 से π/2 है। अब ये x जो है यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 से 1 तक दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को ये प्रूफ करना है। LHS लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। LHS में है tan इनवर्स √x। अब देखिए tan इनवर्स का आपको फार्मूला 3 को बताया गया था। tan इनवर्स से साइन में कैसे बदलेंगे, कॉस में कैसे बदलेंगे, और ये tan को अगर tan में यूज हो तो कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ एक चीज़ याद कीजिए, था ये ऐसे नहीं था, 2 tan इनवर्स x था, ऐसे था। तो 2 से जब यहाँ किए तो 1/2 से भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2। अब tan इनवर्स x को cos में बदलिए, तो ये होता है cos इनवर्स 1 - x² यानी √x का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 + √x का स्क्वायर, ऐसे होगा। तो अब ये हो गया 1/2 cos इनवर्स 1 - x बाई 1 + x, और यहीं शायद प्रूफ भी करना है। प्रूफ हो गया, बड़ा छोटा सा है ये। तो बस ध्यान ये रखना है कि फार्मूला कौन कहाँ यूज होगा। आइए 10 नंबर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 नंबर में थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। सवाल नंबर 10 है, इसका LHS जो है वह देखिए, LHS RHS तो आपको लाना है x/2। LHS है cot इनवर्स √1 + sin x, फिर है प्लस √1 - sin x, और डिवाइडेड बाई √1 + sin x माइनस √1 - sin x। ये LHS है, और आपको लाना है x/2। क्या लाना है, x/2 इसको लाना है। टेंशन नहीं लीजिए, ये LHS है। क्या कीजिए, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ऊपर गुना करते हैं, मान लीजिए तो √1 + sin x प्लस √1 - sin x, और फिर उसी से नीचे कर दीजिए 1 + sin x प्लस √1 - sin x। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दिए। यदि इस तरह के रूट में सवाल हो तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, ऊपर में क्या होगा, सेम चीज़ आ गया, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो √1 + sin x प्लस √1 - sin x का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई √1 + sin x। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होता है, a + b × a - b। तो इसका स्क्वायर माइनस √1 - sin x का स्क्वायर। बस आगे अब देखिए कहानी कहाँ जाती है। cot इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो रूट हटेगा, 1 + sin x प्लस 1 - sin x, प्लस है तो 2 + 2। अब देखिए ये दोनों गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 + sin x × 1 - sin x, यानी √1 - sin स्क्वायर x। जगह कम है, डायरेक्ट लिख दिए, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 + sin x, माइनस है तो -1, और ये हो जाएगा प्लस sin x। अब देखिए ऊपर में ये sin x से ये sin x कटेगा, नीचे में ये 1 से 1 कट जाएगा। अब आइए ऊपर क्या बचता है, cot इनवर्स 1 + 1 2, अब प्लस 2, और √1 - sin स्क्वायर है तो cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई sin x + sin x 2 sin x। अब देखिए cot यहाँ से इसको घेर के रखिए, cot इनवर्स ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + cos x, और नीचे में 2 sin x है, 2 से 2 कट गया। अब बच्चा ऊपर में 1 + cos x लिखिए,
कॉट इनवर्स एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में साइन एक्स का भी फॉर्मूला डालिए तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर से वो कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2। अब देखिए तो यहाँ कॉस बाई साइन कॉट आ गया, कहानी खत्म हो गई। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, एक्स बाई 2, और यहीं RHS आ गया आपका। बस तो इस तरह से सवाल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल्स को दिमाग में रखना है और अप्लाई करते जाना है। आइए कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको भी करिए लें। जहाँ बीच में समय मिले वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है tan इनवर्स। अब देखिए 11 का झमेला थोड़ा सा अलग है, कह रहा है कि पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। चलिए जो कहता है उसको भी मानना ही है। tan इनवर्स x तो नहीं है, तो रूट अंडर है 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ऐसे है। इसका वैल्यू हमें लाना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए थोड़ा सा ये बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है हाँ पुट क्या करने के लिए कह रहा है, ये देखिए पुट करने के लिए कह रहा है कि x बराबर कॉस 2 थीटा। तो आइए LHS में रखते हैं। LHS बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा कहता है, तो रख दिए माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये हो गया LHS। अब देखिए ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, फार्मूला है कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखिए रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाले में क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई फिर वही चीज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। अब ये दोनों तरफ से ऊपर नीचे से यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन लेते हैं तो ये रूट 2 हट जाएगा, यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से अब ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें चाहिए क्या, ये देखिए हमें चाहिए पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब अगर हमें ये tan थीटा के रूप में जब तक आएगा नहीं या कॉट थीटा के रूप में तब तक तो ये होगा नहीं। तो इसको क्या कीजिए आप कॉस से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। क्या किए, कुछ नहीं किए हम, इसको भाग दिए कॉस थीटा से तो 1 हो गया, इसको भाग दिए तो साइन बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया। आप कॉपी में बाद में 2 बार इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ कॉस को कॉस से भाग दिए तो 1 हो गया, साइन को कॉस से भाग दिए तो tan हो गया। अब ये हो गया tan इनवर्स। अब देखिए क्या होता है tan इनवर्स पाई बाई 4 इसको लिख सकते हैं, तो लिखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ 1 गुना कर दीजिए, हो गया। अब आ गया tan π/4 tan थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स और इसका वैल्यू होता है tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x tan y क्या होता है tan, ये हो जाएगा x यानी π/4 प्लस थीटा। अब ये tan इनवर्स tan आ गया तो π/4 प्लस थीटा आ गया, ये आ गया π/4 प्लस थीटा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये पहले क्लियर कर लीजिए। ऊपर में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ऊपर में प्लस रहे तो प्लस आएगा। ये हो गया π/4 माइनस। अब थीटा का वैल्यू निकालिए। आपने थीटा क्या रखा है, x के जगह पे रखा आपने cos 2 थीटा। कहीं लिखे हम लोग नहीं है लेकिन उसको लिख लेना होगा। पुटिंग x बराबर cos 2 थीटा। तो अब इससे थीटा का वैल्यू निकालिए। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x। तो रख दीजिए 1/2 cos इनवर्स x और शायद यहीं लाना है। देखिए आ गया। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो बस सवाल जो है कुछ, अब सब सवाल एकदम इजी तो नहीं मिलेगा, कुछ सवाल टेढ़े मेढ़े भी मिलेंगे, कुछ आसान भी मिलेंगे। हर भारी सवाल के बाद कुछ आसान मिलता है, कुछ आसान के बाद भारी। अभी 2 हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं। आइए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है आपको छोटा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 आइए गया 12, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। कितने क्वेश्चन हैं भाई इसमें? 17 है। चलिए 17 क्वेश्चन है तो अब लगभग 10 से 15 मिनट और लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इसको क्या लाना है? इसको लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत नहीं है, LHS लीजिए। LHS 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब क्या करेंगे? इसको लाना है 9/4, तो 9/4 कॉमन लीजिए, कुछ दिखेगा। 9/4 कॉमन ले लिए, यहाँ से 9 निकल गया तो पाई बचा, नीचे से 4 निकल गया तो 2 बचा, 9/4 निकल गया तो साइन इनवर्स 1/3 बचा। ये हो गया 9/4। π/2 माइनस साइन एक्स क्या होता है? π/2 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स 1/3 आ गया। आप कॉस इनवर्स 1/3 को साइन में बदल दीजिए। तो यहाँ से अगर लेते हैं, मान लो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, लेकिन आप अगर x बराबर ले लेते हैं कॉस इनवर्स 1/3 तो कॉस x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। कॉस x बराबर क्या हो गया आपका? 1/3। अब साइन x बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो 1 माइनस 1/9 यानी 9 में से गया √8/√9 यानी 3, 2√2/3। तो कॉस इनवर्स को साइन में बदलिएगा तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और यहीं आपको लाना था। तो ऐसे आप ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हमने क्या किया? कॉमन लिया, फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये साइन कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। जैसे कॉस इनवर्स 1/3 है, ये होता है P, ये होता है आपका H। तो कॉस इनवर्स है, अब साइन इनवर्स बराबर होता है P/B। ये B है और ये H है, तो P आ गया आपका 2√2 और H आ गया आपका कितना? 3। तो यही हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे कर लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि इन्वर्स में एक से दूसरे में हम बदल सकते हैं, किसी से किसी में बदल सकते हैं। 13 आइए, 13 देखिए।
13 भी बड़े सवाल हो गए। अब देखिए, अब सवाल बोर्ड को साफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्टीन में क्या है, कह रहा है कि सोल्व करना। अब यहाँ से जो है आपको सोल्व करना है कुछ, तो सोल्व हमें करना है कहाँ से, 13 से तक। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर लाना है tan इनवर्स, नहीं लाना नहीं है, दिया हुआ है ये 2 cosec x। ये एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते आए हैं, वैसे ही यहाँ x में एक इक्वेशन है। अब ये अलग बात है कि इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ इन्वर्स फंक्शन है, सबको तोड़ मरोड़ करके आपको x का वैल्यू लाना है। सवाल है, यहाँ भी इन्वर्स है, यहाँ भी इन्वर्स है। अब देखिए, अगर ये 2 नहीं रहता तो सीधे ये इसके इक्वल हो जाता, लेकिन 2 होने की वजह से ये गड़बड़ कर दिया। तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूज कीजिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x हो गया, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ tan इनवर्स से हटा दीजिए, तो 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x हो गया। ऊपर से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये cos x बटा साइन को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साइन x बराबर एक साइन x इधर आ गया, और cosec x इधर है, तो साइन x इंटू cosec x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो गया अब cot x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो गया, π/4, और यही आंसर हो गया। cot में 1 कितने डिग्री के बराबर होता है, π/4 के, तो cot x बराबर आ गया 1, तो ये साइन x इंटू cosec x 1 होता है। नहीं समझ में आते इसको बदल दीजिए, 1/sin x, साइन से साइन कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करा कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 tan इनवर्स x। अब यहाँ जो है क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है, इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए फार्मूला हमारा क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो अब अगर हम 1 को रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको अब लिखिए आप tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट आइए, अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया π/4 इक्वल टू ये एक 1/2 tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स x। अब ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। हमें करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। अब इस 3/2 को इधर भेजिए, तो π/4 इंटू 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स x। ये 2 2 जा 4, π/6 हो गया, π/6 इक्वल टू tan इनवर्स x। अब x इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका, x इक्वल टू, जगह तो यहाँ नहीं है, अच्छा x इक्वल टू हो गया tan π/6, और tan π/6 का वैल्यू होता है 1/√3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल जितने फार्मूला है, देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्मूला का यूज हो ही जा रहा है।
तो फार्मूला का यूज जब हो रहा है और फार्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। यहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगाया, देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा हो गया tan x माइनस tan y का फार्मूला हो गया, यूज हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे कोई भी फार्मूला आँख बंद करके बंद यूज कर लेंगे तो सारा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बचा हुआ 2-3 क्वेश्चन है उसको और बताते हैं। तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है, आइए देखते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, ये तीनों के तीनों MCQ है, आराम से बनेगा। पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 15, 16 और 17 तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ। देखिए साइन tan इनवर्स x ये किसके इक्वल होगा? तो अंदर में tan इनवर्स है, बाहर में साइन है, तो या तो आप tan इनवर्स को साइन में बदलिए या साइन को tan में बदलिए। इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इसको हम बदलते हैं साइन tan इनवर्स को साइन में। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब हो गया, इसका वैल्यू हो गया x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये ऑप्शन में दिया हुआ है C, नहीं D में दिया हुआ है। कहाँ दिया? D में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा D। कैसे किए ये देखिए, tan इक्वल टू होता है P बाई B। तो अगर P x को मान लें तो B हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फिर हमारा h हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1। तो p यानी x बाई h हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारे चीज़ को मन में कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। लेकिन फिर देखिए 16 कैसे करेंगे। 16 तो एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव में। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। करना क्या है हमें? इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, 1/2, 1, 1/2, 0 और 1/2। देखिए 0 भी है, 1/2 भी है, फिर दोनों है, फिर 1 और 1/2 है। ठीक है, साइन इनवर्स को जरा उधर भेजिए। तो -2 साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इस कॉस ये किसके बराबर है? -2 साइन इनवर्स एक्स के। कॉस इनवर्स को लाइए इधर, तो क्या हो जाएगा? कॉस -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। चलिए एक झंझट से तो मुक्ति मिली, एक तरफ से हमारा x बाहर आ गया। अब देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए इस माइनस से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 1 माइनस एक्स कॉस 2 साइन इनवर्स x। अब इसे क्या किया जाए? अब क्या कीजिए, साइन इनवर्स x को कुछ मान लीजिए। यहाँ पुटिंग साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो हमारा ये अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 जो है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। x का वैल्यू हो गया साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए कॉस 2 थीटा को बदल दीजिए, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, हटाइए। 2 साइन थीटा क्या है? x है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। अब
x कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इससे हमारा x का दो वैल्यू आया 0 और 1/2। इससे हमारा x बराबर 0 और इससे हो गया 1/2। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब ऑप्शन में देखिए, पहला ही ऑप्शन है 0 और 1/2, फिर 0 भी एक जगह है और 1/2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। सीधे आंख बंद करके आंसर देंगे, गलत हो जाएगा। अब हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें बारी बारी से 0 और 1/2 को पुट करके देखिए कि यह किस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर दोनों पर हो रहा है तो दोनों आंसर, एगो पर होगा तो एगो आंसर। आइए करके देखते हैं। साइन इनवर्स, पहले 0 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो ये हो गया π/2। साइन इनवर्स 1 हो गया π/2 और -2 इंटू 0 π/2, यानी 0 हमारा सही है। अब फिर 1/2 को चेक करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। अब ये साइन इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस, अब 1/2 कितना का होता है, 30 डिग्री का, तो ये हो गया माइनस π/6। लेकिन कहाँ है, यहाँ π/2 है, इसलिए ये गलत हो गया, यानी 1/2 नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, जो कि किस ऑप्शन में है, सी में है। और इस तरह से आंसर हमारा क्या होगा, सी निकला। तो घबराना नहीं है कि हमने सोल्व किया और आंसर में 0 1/2 हो गया और 0 1/2 को टिक कर दिए, नहीं, ध्यान लगा करके काम करना है। आइए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो 17 में भी वही चीज़ है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाई x प्लस y। कह रहा है यह किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है π/2, π/3, π/4 और -3 π/4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/y माइनस x माइनस y बाई x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x/y इंटू x माइनस y बाई x प्लस y। अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम y इंटू x प्लस y। अब y x प्लस y इसमें गुना होगा, x प्लस y माइनस y x माइनस y डिवाइडेड बाई, फिर नीचे एलसीएम वही होगा, y x प्लस y, इधर आ जाएगा y x प्लस y प्लस x माइनस y, ये कैंसिल हो गया, हटाइए। इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में क्या बचेगा, x² प्लस xy माइनस xy प्लस y², और नीचे में क्या बचेगा, xy प्लस y² प्लस x² माइनस xy। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया tan इनवर्स x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी है और सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लगभग 1 घंटे के इस क्लास में पूरे मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। तो इसी तरह से आप बने रहिए अपने चैनल पे। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओके बाय।